सर्दियों की हल्की धूप में पहाड़ियों के बीच से गुजरती सड़कें किसी सपने से कम नहीं लग रही थीं। हवा में ताजगी थी और चारों ओर हरे भरे पेड़ सड़क के दोनों किनारों पर किसी प्रहरी की तरह खड़े थे। तेजस्विनी अपने परिवार के साथ इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रही थी। उनके साथ उसका छोटा भाई ऋतुराज, माता-पिता और नील भी था। नील, जो उसके बचपन का दोस्त था, अब परिवार का हिस्सा बन चुका था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यह यात्रा एक छोटी छुट्टी के लिए थी। उनके गंतव्य में एक प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर था, जो अपनी रहस्यमयी शक्ति और सौंदर्य के लिए जाना जाता था। वहां जाने से पहले सभी ने एक सुंदर पहाड़ी रिसॉर्ट में ठहरने का फैसला किया। तेजू, देखो, पहाड़ों के ऊपर से कैसे सूरज की किरणें गिर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद आशीर्वाद देने आ रहे हों। नील ने कार की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। तेजस्विनी ने भी बाहर झांका। नील सही कह रहा था। सूरज की किरणें बादलों से छनकर पहाड़ों पर पड़ रही थीं, जिससे पूरा नजारा स्वर्ग जैसा दिख रहा था। वाकई बहुत खूबसूरत है, तेजस्विनी ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ही देर में वे मंदिर के पास पहुंच गए। मंदिर पहाड़ी की चोटी पर था और वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 100 सीढ़ियां चढ़नी थीं। सभी ने अपनी गाड़ियां पार्किंग में लगाई और धीरे-धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। मंदिर में एक अनकहा एहसास, मंदिर के अंदर का माहौल बेहद शांत था। वहां पहुंचते ही सभी ने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ दिए। वातावरण में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। दीपकों की हल्की रोशनी मंदिर के अंदर एक पवित्र आभा बिखेर रही थी। तेजस्विनी ने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, भगवान, मेरे परिवार और अपनों को खुश रखना, कोई दुख उनके पास न आए। उसने जब आंखें खोली तो नील को भी प्रार्थना करते हुए पाया। वह कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। मंदिर से बाहर निकलते ही तेजस्विनी ने मुस्कुराते हुए पूछा, नील, तुमने क्या मांगा? नील अचानक उसके इस सवाल से चौंक गया। उसके चेहरे पर हल्की झिझक उभर आई, लेकिन बिना सोचे उसने कह दिया, तुम्हें। तेजस्विनी का दिल एक पल के लिए जोर से धड़कने लगा। नील की आंखों में एक गहरी सच्चाई झलक रही थी, जिसे शायद वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। नील को अचानक एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। उसने तुरंत बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब, मैंने भगवान से तुम सबकी खुशी मांगी। तेजस्विनी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन कहीं न कहीं उसे महसूस हो गया था कि नील की बात में कोई छिपा हुआ सच था। रात का सुकून और जंगल की ओर मंदिर से लौटने के बाद सभी ने रिसॉर्ट में स्वादिष्ट खाना खाया। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन तेजस्विनी को नींद नहीं आ रही थी। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और बाहर का नज़ारा बहुत शांत था। उसने सोचा, थोड़ा बाहर टहलना चाहिए, शायद मन हल्का हो जाए। वह चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली और रिसॉर्ट के गार्डन में टहलने लगी। गार्डन के दूसरी ओर एक पगडंडी थी, जो पहाड़ी जंगल की तरफ जाती थी। बिना ज्यादा सोचे वह उस रास्ते पर बढ़ने लगी। जंगल का वातावरण अजीब था। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ हवा की सरसराहट और जंगली झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। कितनी शांति है यहाँ, तेजस्विनी ने खुद से कहा। लेकिन तभी झाड़ियों से हल्की सरसराहट की आवाज आई। वह अचानक रुक गई और चारों ओर देखने लगी। माहौल में अचानक अजीब सी घबराहट आ गई थी। और फिर उसके सामने जो दृश्य आया, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। एक विशाल बाघ, जो शायद शिकार की तलाश में था, उसकी ओर देख रहा था। उसकी चमकती हुई आंखें और हल्की गुर्राहट तेजस्विनी के दिल की धड़कनों को तेज कर रही थीं। खतरे के साए में तेजस्विनी के पैर मानो जड़ हो गए थे। उसका दिमाग दौड़ने लगा, भागे या चिल्लाए। लेकिन उसने सुना था कि बाघ के सामने अचानक भागना खतरे को और बढ़ा सकता है। बाघ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। तेजस्विनी का शरीर कांपने लगा।
उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। लेकिन तभी जंगल के दूसरी ओर से तेज कदमों की आवाज आई। किसी ने जोर से उसका नाम पुकारा। तेजू! तेजस्विनी ने देखा, नील दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके हाथ में एक जलती हुई टॉर्च थी। नील ने बिना कोई देरी किए टॉर्च बाघ की आंखों पर चमकाई। रोशनी से चौंक कर बाघ ने पीछे हटना शुरू कर दिया। नील ने पास पड़ी एक जलती हुई लकड़ी उठाई और जोर से हवा में लहराई। बाघ थोड़ी देर तक गुर्राता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे पीछे हट गया और अंधेरे में गुम हो गया। तेजस्विनी अब भी कांप रही थी। नील ने आगे बढ़कर उसके कंधे पकड़े। तुम ठीक हो? नील की आवाज में चिंता थी। तेजस्विनी के होंठ कांप रहे थे। उसने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन आंखों में डर अभी भी था। नील ने एक गहरी सांस ली और कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। वह तेजस्विनी का हाथ पकड़कर रिसॉर्ट की ओर चल पड़ा। तेजस्विनी के दिल में अब भी डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक एहसास था, नील हमेशा उसकी रक्षा के लिए वहां था। नील की पकड़ अब भी तेजस्विनी के हाथ पर थी। वह धीरे धीरे रिसॉर्ट की ओर बढ़ रहे थे। जंगल का सन्नाटा और ठंडी हवा अब भी माहौल को रहस्यमय बना रहे थे, लेकिन तेजस्विनी का ध्यान अब केवल नील पर था। उसका मन सवालों से घिरा था। नील वहां सही समय पर कैसे आ गया? उसने कैसे जान लिया कि वह मुसीबत में थी? और सबसे बड़ी बात, अगर नील नहीं आता तो क्या होता? रिसॉर्ट के दरवाजे पर पहुंचकर नील ने गहरी सांस ली और तेजस्विनी की ओर देखा। अब तुम ठीक हो? नील ने चिंतित आवाज में पूछा। तेजस्विनी ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उस बाघ की झलक थी। नील ने महसूस किया कि वह अब भी डरी हुई थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और हल्के अंदाज में कहा, तुम तो बहुत बहादुर थी, बाघ के सामने भी हिली तक नहीं। तेजस्विनी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। वह कुछ कहने ही वाली थी कि रिसॉर्ट के गेट पर तैनात गार्ड ने उन्हें देख लिया। मैडम, आप इतनी रात को जंगल में चली गई थीं? गार्ड ने हैरानी से पूछा। वो बस ऐसे ही टहलते टहलते चली गई। तेजस्विनी ने सिर झुका लिया। नील ने बात संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, सब ठीक है। चलो तेजू, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। वह उसे रिसॉर्ट के अंदर ले गया और उसके कमरे तक छोड़ आया। दरवाजे पर पहुंचकर तेजस्विनी ने नील की ओर देखा। आज तुमने मेरी जान बचाई नील। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। नील हल्के से हंसा। तुम जानती हो ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तेजस्विनी ने बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखा। वह यह बात पहले भी कई बार सुन चुकी थी, लेकिन आज इसका मतलब कुछ अलग ही लग रहा था। रात का एहसास अपने कमरे में जाकर तेजस्विनी बिस्तर पर बैठ गई। उसके मन में रह रहकर वही दृश्य घूम रहा था। बाघ की चमकती आंखें, उसकी गुर्राहट और फिर अचानक नील का प्रकट होना। नील ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, उसने खुद से कहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि नील उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं है, वह हमेशा उसकी रक्षा करता था, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहता था। उसने खिड़की से बाहर झांका। नील अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था और चांद की रोशनी में बहुत शांत लग रहा था। क्या वह भी मेरे लिए कुछ महसूस करता है? तेजस्विनी के मन में यह सवाल उठा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। नहीं, नील सिर्फ एक अच्छा दोस्त है, या शायद कुछ और। इन सवालों के जवाब उसे खुद नहीं पता थे। सुबह की हलचल अगली सुबह सभी नाश्ते के लिए रिसॉर्ट के गार्डन में इकट्ठा हुए। ऋतुराज बहुत उत्साहित था। दीदी, कल रात आप कहाँ थीं? मैंने आपको ढूंढा था, उसने शिकायत की। तेजस्विनी थोड़ा झिझकी। मैं बस टहलने गई थी, उसने धीरे से कहा। नील ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उनके माता पिता ने अगली यात्रा की योजना बनाई थी। आज वे एक खूबसूरत झील और पास के एक छोटे गांव में जाने वाले थे। चलो निकलते हैं,
तेजस्विनी के पापा ने कहा। सभी कार में बैठ गए। तेजस्विनी और नील पिछली सीट पर थे। सफर के दौरान नील कभी कभी उसकी ओर देखता, लेकिन वह नजरें चुरा रही थी। झील के किनारे एक नया एहसास। झील तक पहुंचते ही सभी मंत्रमुग्ध हो गए। पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब दिख रहा था। चारों ओर हरियाली थी और पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को और सुंदर बना रही थी। वाह, यह तो किसी परी कथा जैसा है, तेजस्विनी ने खुश होकर कहा। सभी ने बोटिंग करने का फैसला किया। तेजस्विनी और नील एक ही नाव में बैठे, जबकि बाकी परिवार दूसरी नाव में थे। झील के बीच पहुंचकर अचानक तेजस्विनी ने पूछा, नील, तुम कल रात जंगल में कैसे पहुंचे? नील थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराकर बोला, मुझे लगा कि तुम अकेली बाहर गई हो, इसलिए तुम्हें देखने आ गया। और अगर तुम नहीं आते तो? तेजस्विनी ने गंभीरता से पूछा। नील ने उसकी आंखों में देखा और शांति से कहा, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। तेजस्विनी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हल्की आवाज में कहा, नील, तुम हमेशा मुझे बचाते हो। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इसे एहसान मानोगी तो मुझे बुरा लगेगा। दोस्ती में कोई एहसान नहीं होता, तेजू। तेजस्विनी चुप हो गई। शायद यह दोस्ती से कहीं ज्यादा था, लेकिन क्या नील भी यही सोचता था? अचानक आई मुश्किल बोटिंग खत्म होने के बाद सभी पास के गांव में घूमने गए। गांव बहुत सुंदर था। मिट्टी के घर, खेतों में काम करते लोग और बच्चों की किलकारियां। तेजस्विनी गांव के एक पुराने मंदिर के पास खड़ी थी, जब अचानक कुछ लोग भागते हुए आए। भागो, जंगल में कुछ हुआ है, एक आदमी चिल्लाया। नील और तेजस्विनी ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या हुआ? नील ने पूछा। गांव के पास किसी ने एक बाघ देखा है, उस आदमी ने कहा। तेजस्विनी का दिल धड़क उठा। फिर से बाघ? नील ने बिना समय गंवाए कहा। हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे और तभी दूर से बाघ की गुर्राहट सुनाई दी। गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, दरवाजे बंद कर रहे थे और कुछ लोग ऊंची जगहों पर चढ़कर बाघ को देखने की कोशिश कर रहे थे। नील और तेजस्विनी मंदिर के पास खड़े थे और उनके सामने अनिश्चितता का माहौल था। क्या ये वही बाघ है जो कल रात जंगल में था? तेजस्विनी ने घबराई आवाज में पूछा। नील की आंखें तेजी से पूरे गांव का जायजा ले रही थीं। शायद, या हो सकता है कोई और। यह इलाका जंगल से ज्यादा दूर नहीं है। बाघ शायद शिकार की तलाश में यहाँ तक आ गया हो। तभी गांव के सरपंच दौड़ते हुए आए। बेटा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जंगल विभाग को खबर कर दी गई है, लेकिन जब तक वे आते हैं तब तक खतरा बना रहेगा। नील ने सिर हिलाया और तेजस्विनी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगा। लेकिन तभी भीड़ से एक बच्ची रोती हुई निकली। मेरा छोटा भाई अंदर रह गया है, उसने रोते हुए कहा। उसका घर गांव के बिल्कुल किनारे पर था, जहां से जंगल की सीमा बस कुछ ही मीटर की दूरी पर थी। घर की खिड़की खुली थी और अंदर कोई हलचल नहीं थी। नील, हमें उसे बचाना होगा, तेजस्विनी ने तुरंत कहा। तेजू, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। नील ने उसे रोकने की कोशिश की। पर हम एक बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकते। नील ने उसकी आंखों में दृढ़ता देखी। उसे पता था कि तेजस्विनी को कोई भी मना नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन हम सावधानी से चलेंगे। खतरनाक रास्ता। नील और तेजस्विनी धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़े। गांव वाले उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन नील ने उन्हें इशारे से चुप रहने को कहा, ताकि बाघ की ध्यान न जाए। घर का दरवाजा आधा खुला था। तुम बाहर रहो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, नील ने फुसफुसाकर कहा। नहीं, मैं भी चलूंगी, तेजस्विनी ने जिद की। नील जानता था कि तेजस्विनी उसे नहीं सुनेगी, इसलिए दोनों ही अंदर चले गए। कमरे के कोने में एक छोटा सा बच्चा दुबका हुआ था। वह शायद डर के मारे बोल भी नहीं पा रहा था। बेटा, घबराओ मत, हम तुम्हें लेने आए हैं,
तेजस्विनी ने धीरे से कहा। नील ने बच्चे को गोद में उठाया और बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उन्होंने सुना, बाहर से एक गहरी गुर्राहट की आवाज़ आई। बाघ उनके घर के सामने आ चुका था। बच निकलने की कोशिश तेजस्विनी का दिल जोर से धड़कने लगा। बाघ धीरे धीरे घर के दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। नील ने जल्दी से कमरे की खिड़की देखी। हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, उसने तेजस्विनी को इशारा किया। तेजस्विनी ने सिर हिलाया और जल्दी से नील के पीछे पीछे खिड़की से बाहर निकली। बाघ अब भी दरवाजे के पास था और गुर्राहट कर रहा था। नील ने बच्चे को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छिपते हुए गांव की ओर बढ़ने लगा। तेजस्विनी उसके साथ थी, लेकिन अचानक उसके पैर किसी चीज से टकराए और वह गिर पड़ी। बाघ ने तुरंत उसकी ओर देखा और जोर से गुर्राया। नील ने बिना सोचे बच्चा एक तरफ सुरक्षित जगह पर रखा और तेजस्विनी की ओर दौड़ा। बाघ अब पूरी तरह से उनकी ओर ध्यान दे चुका था। आखिरी पल की हिम्मत बाघ ने तेजस्विनी की ओर छलांग लगाई, लेकिन नील बीच में आ गया। उसने पास पड़ी जलती हुई लकड़ी उठाई और बाघ के सामने लहराई। बाघ की आंखों में सीधे मत देखो, धीरे धीरे पीछे हटो, नील ने फुसफुसाकर कहा। तेजस्विनी धीरे धीरे पीछे हटने लगी। बाघ ने एक बार फिर गुर्राहट की, लेकिन जलती लकड़ी के कारण वह थोड़ा पीछे हटा। तभी गांव के कुछ आदमी लाठी डंडों के साथ आ गए। उन्होंने जोर जोर से आवाजें निकालनी शुरू की, जिससे बाघ पीछे हटने लगा। फिर अचानक जंगल विभाग की गाड़ी आई और उसमें से दो अधिकारी बाहर निकले। उनके पास बंदूकें थीं। बाघ को भगाने के लिए तैयार रहिए, एक अधिकारी चिल्लाया। एक जोरदार पटाखे जैसी आवाज हुई, जिससे बाघ डरकर जंगल की ओर भाग गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। तेजस्विनी की कृतज्ञता। तेजस्विनी अब भी घबराई हुई थी। नील ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक है तेजू। तेजस्विनी ने उसकी आंखों में देखा। उसमें डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा स्नेह था। नील, तुमने फिर मेरी जान बचाई। नील हंस पड़ा। अब तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। तेजस्विनी ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। लेकिन एक बात अब उसके मन में साफ थी, नील सिर्फ एक दोस्त नहीं था। घर वापसी और नई उलझन गांव वालों ने नील और तेजस्विनी का धन्यवाद किया। बच्चे के माता पिता ने तो रोते हुए उनका आभार व्यक्त किया। आप दोनों हमारे भगवान हैं, बच्चे की मां ने कहा। नील और तेजस्विनी मुस्कुरा दिए। कुछ ही देर में वे वापस रिसॉर्ट पहुंच गए। परिवार वाले पहले ही बहुत परेशान हो चुके थे, लेकिन जब उन्हें पूरी कहानी पता चली तो वे गर्व से भर गए। रात को तेजस्विनी बालकनी में खड़ी थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर अजीब सी गर्मी थी। नील फिर से उसकी रक्षा करने आया था। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। और अब तेजस्विनी का दिल खुद से सवाल कर रहा था, क्या यह सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन तेजस्विनी की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपनी बालकनी में खड़ी थी, चांदनी रात की ठंडक महसूस कर रही थी, लेकिन उसके भीतर अजीब सी गर्मी थी, कुछ अनजाना, कुछ नया। नील ने आज फिर उसकी जान बचाई थी, एक नहीं, दो बार, पहले जंगल में और फिर गांव में। ये सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? अगर नील को कुछ हो जाता तो? ये ख्याल उसके दिल को कांपने पर मजबूर कर रहा था। तभी बालकनी के दूसरी तरफ नील खड़ा दिखा। उसने भी शायद उसे देख लिया था। सोई नहीं अब तक? नील ने हल्की आवाज में पूछा। तेजस्विनी ने धीरे से सिर हिलाया। सोच रही थी, अगर आज तुम नहीं होते तो क्या होता? नील हल्के से मुस्कुराया। फिर कोई और होता, तेजू, तुम हमेशा सुरक्षित रहती। लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। इस जवाब ने नील को थोड़ा चौंका दिया। उसने पहली बार तेजस्विनी की आवाज में इतनी गहराई महसूस की। थोड़ी देर दोनों चुप रहे, बस रात की हल्की हवा और दूर से आती झींगुरों की आवाज के बीच। नील, तुम कल मंदिर में क्या मांगने गए थे? अचानक तेजस्विनी ने पूछा। नील इस अप्रत्याशित सवाल के लिए तैयार नहीं था। वह कुछ कहता, इससे पहले तेजस्विनी खुद ही बोली, या मुझे खुद अंदाज़ा लगाना चाहिए?
नील ने हल्की हंसी में सवाल टाल दिया। चलो, अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी निकलना है। लेकिन इस बार तेजस्विनी को एहसास हुआ नील कुछ छिपा रहा था, और शायद वह अब उसे जानना चाहती थी। अगले दिन की शुरुआत सुबह सभी नाश्ते के लिए इकट्ठा हुए। ऋतुराज बहुत उत्साहित था क्योंकि आज वे पास के किले को देखने जाने वाले थे। दीदी, कल रात तुम बहुत बहादुर निकली, ऋतुराज ने चिढ़ाते हुए कहा। हाँ, और नील तो सुपर हीरो की तरह आया। तेजस्विनी ने हल्की हंसी में बात टाल दी, लेकिन उसकी नजरें नील पर थीं, जो सामान्य रूप से बातें कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। चलो, निकलते हैं, उसके पापा ने कहा, और सब अपनी कारों में बैठ गए। इस बार भी तेजस्विनी और नील एक ही गाड़ी में थे। रास्ते भर नील रेडियो पर गाने सुनता रहा, लेकिन तेजस्विनी के मन में कुछ और ही चल रहा था।